हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के 80 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो बिहार बोर्ड में हर एक बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। जैसे आप हर बार ये बिहार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार पूछा गया है, वही सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है जो कल आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास ये निर्देश है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको 40 ही किसी प्रश्न को बनाना है ओमार शीट पर। तो आप किसी भी 40 क्वेश्चन को बना सकते हैं ये 80 क्वेश्चन में से। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है हमारा कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, आपको बताना है। तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 2 नंबर कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था, आपको बताना है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था। तो आप याद कर लेंगे दोस्तों, मद्रास। दोस्तों 3 नंबर कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि जो मतदान करने वाला उम्र है वो भारत में कितना होता है। तो आप याद कर लेंगे दोस्तों 18 वर्ष होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो आप बताएंगे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि रबी फसल कौन है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं। रबी फसल क्या हो जाएगा, गेहूं। 5 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाजीपुर। कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर कि बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है, आपको बताना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों, कोसी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है, यानी जो खनिज 4 ऑप्शन है कोडरमा इससे किससे संबंधित है, यानी कोडरमा में इस खनिज में से सबसे ज़्यादा कौन सा निकलता है, आपको बताना है कोडरमा में। तो आपको बताना है 8 नंबर का 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि कोडरमा किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, तो 8 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा अभ्रक से संबंधित है कोडरमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 को आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है 9 नंबर क्वेश्चन का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्रमुख घटक क्या है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, जैसे पहला ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन, पहला ऑप्शन है स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन और गांव तथा मोहल्ले के लोग। तो आपदा प्रबंधन में ये सब आते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको बताना है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हैं कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो पहला होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना, पहला आंसर होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना। चलिए
हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास कि इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भूकंप के लिए किया जाता है दोस्तों, भूकंप। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये किसने कहा था, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका मार्टिन लूथर ने कहा था दोस्तों। 12 नंबर का आंसर होगा बी, मार्टिन लूथर, इन्हीं के द्वारा ये बात कहा गया था 12 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो बिहार के सबसे बड़ा नगर पटना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों, बोध गया में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि एशिया के पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा, भारत। अगला, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आपका आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 1854 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आपको बताना है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देख कर टिक लगाना है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आप आंसर लगा देंगे दोस्तों, आपका डी क्या हो जाएगा, डी, सेवा क्षेत्र। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो वो कहाँ होता है दोस्तों, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग संसाधन की खोज करने के लिए, आप याद रखेंगे, संसाधन की खोज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है, आपको बताना है कि मानव जनित आपदा क्या है। तो मानव के द्वारा जो मानव जनित जो आपदा है वो आतंकवाद है दोस्तों, ये अपने से मानव के द्वारा होता है। ये सब प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, भूकंप और सुनामी, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है दोस्तों, मुंबई। भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला देखेंगे हम लोग कि आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सी हो जाएगा, ये दोनों से संबंधित है। 23 का आप सी याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत में उपभोक्ता, चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, आपको बताना है। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको ऑप्शन देखकर चारों में से टिक लगा देना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में, 1986 में। 25 नंबर हमारे स्क्रीन क्वेश्चन है हमारे पास कि डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में चलता है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, आपको बताना है। भारत में जो भारत है उसका सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, बड़ा, आपको बताना है। तो चलिए 26 का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व रेलवे क्षेत्र, पूर्व रेलवे क्षेत्र।
27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग याद कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस के सहयोग से। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, 29 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, आपको बताना है। 28 नंबर, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वेटलैंड कन्वेंशन, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थी, आपको बताना है। इसमें से कौन था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। 32 के आंसर डी हो जाएगा, बिस्मार्क था, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, गोल घर का निर्माण कब हुआ था, आपको बताना है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, आपको बताना है कहाँ है। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। 4 ऑप्शन में इसका शुद्ध जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, आपको बताना है। तो उनके द्वारा 2 पुस्तक बनाया गया था, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये था। तो ये दोनों था, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है 37 नंबर क्वेश्चन में। तो जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका डी हो जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा होता है दोस्तों, वो चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह, ये तो देख लिया है हम लोग, 38 नंबर हो गया है। 39 नंबर है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को किया गया था, आप याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है। 8वीं सूची में, भारत के जो 8वीं संविधान की सूची है उसमें कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन 4 है, आपको बताना है कि कितने भाषाओं को स्थान मिला है। तो 22 भाषाओं को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा में हुई थी, आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा में चालू किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 4 ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा दांडी यात्रा, दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो जो 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन में एक को टिक करना है। 43 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। सबसे पहले चीन में हुआ था। चलिए चीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल
नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है। तो राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया, आपको बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है क्या। 45 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है आपको बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगला। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से आपको बताना है कि जो सरकार है उसका कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका जो 47 है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। यानी इस 4 ऑप्शन में से क्या है जो नई आर्थिक नीति जो है उसका अंग नहीं है। चलिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50 नंबर, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, आपको बताना है। भारत में करेंसी यानी कागज वाला नोट कौन जारी करता है। तो जो 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, आपको बताना है। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। 51 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपको बताना है कौन कहा था। तो ये जो थे वो थे हार्टले विदर्स, हार्टले विदर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, आपको बताना है। मिश्रित हो जाएगा इसका आंसर डी, ऑप्शन डी। 52 के जो होगा आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संगलन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सब है बहुराष्ट्रीय कंपनी। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुत जगह पर अलग अलग देशों में भी चलता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन छोटा उद्योग का कारखाना है या पैमाना है। वही बात है, तो खिलौना उद्योग सबसे छोटा पैमाना। अगला, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी, डिगबोई में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। 57 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को, याद कर लेंगे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, इटली के एकीकरण में निम्न में से, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो ये 58 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसका संबंध नहीं है। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ए, बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी, आपको बताना है।
तो ये टॉल्स्टॉय ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, 1920 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर स्क्रीन पर है क्वेश्चन हमारा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? आपको बताना है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना? आपको बताना है। तो डांडी, ये 63 का बी हो जाएगा, आप याद करेंगे डांडी। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आप जानते हैं कि ये बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बता देना है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्तु उद्योग। तो सीमेंट उद्योग कृषि पर कोई आधारित नहीं है, ऑप्शन डी 65 ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि लौह अयस्क क्या मतलब है, यानी कि लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय है, अविनवीकरणीय है, जैव संसाधन है, मानवकृत संसाधन है? आपको बताना है। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय। चलिए प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर, याद रखेंगे तारापुर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है। 69 नंबर क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो आंसर हो जाएगा पटना, आप याद रखेंगे पटना। चलिए तो हमारे पास 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 73 नंबर कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आपको बताना है। 73 का आंसर बताना है, तो डी लोक कल्याण पर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो 74 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, डी। चलिए हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है? आपको बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको बताना है इसका आंसर। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा डी गोवा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? आपको बताना है। तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों, यानी कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों के लिए। चलिए 78 नंबर, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आपको बताना है। तो
इसका जो आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, 78 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता के जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, आपको बताना है। यानी किसी भी पदार्थ को जब आप खरीदते हैं तो वो शुद्धता के गारंटी यानी शुद्धता के लिए उसमें किसका चिन्ह होता है तो वो शुद्ध है, तो आपको बताना है। 79 नंबर क्वेश्चन है, 4 आपके पास ऑप्शन है, आप बताएंगे ऑप्शन सी, 1 मार्क याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट हमारे पास 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में आपको बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन है तो सोन नदी। तो ये आपका 80 क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने ग्रुप में शेयर करें, फिर मिलते हैं साइंस के वीडियो को लेकर। जब के लिए जय हिंद।